तो मित्रों, कैसे हैं सभी लोग? क्या हालचाल सभी लोगों के? भाई 2 जनवरी हो गई है और 9 दिन बाद यानी कि 11 जनवरी को पहला वनडे खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। कुछ ही 1-2 दिनों में, 2-4 दिनों में 5 या 6 तारीख तक न्यूजीलैंड भी इंडिया आ जाएगी। और अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है इंडियन टीम का, ठीक है? सो आज हम एक बार स्क्वाड देख लेते हैं क्या बन रहा है, क्योंकि इस स्क्वाड स्क्वाड में मेरे को लगता है 3 लोगों की वापसी होती दिख रही है। 3 लोगों की वापसी कह लो, या 3 लोगों का ऐसा है मुझे जो थोड़ा-सा ना डाउट लग रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं पिछले टूर्नामेंट में, सॉरी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम थी क्या, ठीक है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋतुराज ने अच्छी सेंचुरी मारी थी पहले वनडे में। नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, जिसके नाम के आगे कीपर नहीं लिखा था, और ऋषभ पंत कीपर थे उस सीरीज के, विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का नाम, विराट कोहली का नाम मैंने सबसे नीचे लिया। वो लिस्ट में वैसे ही बना रखी थी यार, पता नहीं कैसे लिस्ट में नीचे ही आ गया नाम। चलो कोई बात नहीं। नाम तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लेकिन प्लेयर कितने बड़े हैं हम सबको पता है, ठीक है बॉस? उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या यही टीम होगी? देखो, शुभमन गिल साउथ अफ्रीका वाली वनडे सीरीज में क्यों नहीं था, उसका रीज़न सबको पता है कि सेकंड टेस्ट की, आई थिंक पहले टेस्ट की पहली इनिंग में एक चौका मारने के बाद भाई हो गया था इंजर्ड, ठीक है? तो भाई हो गया था बाहर, जिस वजह से इस सीरीज में नहीं था। पहला बंदा तो ये है जो मुझे लगता है कि इस सीरीज सिलेक्शन कमेटी की एक हाईलाइट रहेगी। दूसरा है श्रेयस अय्यर, जो कि न्यूज ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, जो ऑस्ट्रेलिया गए थे हम, तीसरे वनडे में कैच पकड़ते, एलेक्स कैरी का कैच था शायद, एलेक्स कैरी का कैच पकड़ते हुए भाई हो गया था इंजर्ड। उस टाइम वो लगी इंजरी छोटी, पर भाई बाद में बड़ी भयंकर इंजरी हुई भाई को, और श्रेयस अय्यर देख रहे हैं कमबैक के लिए। ये दो हो गई कमबैक वाली बातें। एक मुझे ऐसा लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़ या ऋषभ पंत। देखो, या ऋषभ पंत नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ और ऋषभ पंत का कट रहा है, मुझे ऐसा बॉस लग रहा है। ठीक है, क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि देखो, कैप्टन है शुभमन गिल वनडे का, वो वापस आ रहा है, ठीक है? श्रेयस अय्यर अगर पूरी तरीके से फिट है तो वो वापस आ रहा है भाई। और अगर एक बार अगर मैं प्लेइंग 11 बना लूँ श्रेयस अय्यर और, चलो एक बार मिलकर ना श्रेयस अय्यर और गिल के साथ प्लेइंग 11 बनाते हैं। देखो, ओपन गिल और रोहित, वन डाउन कोहली, ठीक है? चौथे पे अय्यर आ गया, पांचवे पे अपने केएल राहुल, छठे पे आपके हार्दिक पांड्या, सातवें पे रविंद्र जडेजा, आठवें पे आप वासी रख लो, कुलदीप रख लो, नौवें पे हर्षित राणा, 10वें पे अर्शदीप सिंह, एंड 11वें पे आप खिला लो एक और स्पिनर, एक और ऑलराउंडर, तिलक वर्मा भी रहेगा, ठीक है? तो इसलिए मुझे लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़ की और ऋषभ पंत की नहीं बन रही है जगह बॉस, क्योंकि सोर्सेज ये हैं कि ईशान किशन की भी वनडे में वापसी हो सकती है। 90% सोर्सेज ये ही कह रहे हैं कि ईशान किशन वनडे में रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है। अगर ईशान किशन वापस आ रहा है तो यशस्वी जायसवाल जो पिछले स्क्वाड में था एज अ बैकअप ओपनर, तो भाई बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईशान किशन एज अ ओपनर खेलता है, ठीक है? हालांकि अभी विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच में छठी पोजीशन पे भी आके खेला है भाई, पर क्या इंटरनेशनल में छठी पोजीशन पे खेलेगा? ये बहुत बड़ी बात है। अब सोचने वाली बात यही बन रही है कि भाई टीम में होगा कौन, कौन नहीं होगा। देखो, एक बार हम स्क्वाड बना लिया मैंने भाई, बिना, सॉरी, गिल और अय्यर के साथ स्क्वाड बनाया। अय्यर, ध्यान रखना, गिल अगर आपका कैप्टन इंजर्ड हुआ था और बाहर हुआ था, साउथ अफ्रीका सीरीज में केएल राहुल, वनडे सीरीज में केएल राहुल कप्तान था, तो अय्यर भी आपका, हमारा वाइस कैप्टन है वनडे का। तो अय्यर अगर फिट है तो सीधा सीधा प्लेइंग 11 में आ रहा है भाई, एज अ वाइस कैप्टन। सॉरी, क्या बन रही है भाई स्क्वाड, क्या बनता है देख लें एक बार। तो भाई मेरे हिसाब से कैप्टन शुभमन गिल, जो कि 100% वापस है। 99% श्योर हूँ कि श्रेयस अय्यर वापस आ रहा है एज अ वाइस कैप्टन। मैं 2 विकेट कीपर रख रहा हूँ, ईशान किशन और केएल राहुल, 4 हो गए।
ऋषभ पंत का कटरा है भाई, हालिया फॉर्म उसकी भाई के देखें तो वनडे में बहुत ख़राब है, और ईशान किशन ने भाई ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है। ठीक है, पाँचवें छठे नंबर पे रोहित शर्मा और विराट कोहली ये रह रहे हैं पाँचवें और छठे नंबर पे। सातवें नंबर पे मैं रखूँगा तिलक वर्मा हो गया मेरे लिए। और मैं बस 2 विकेट कीपर हो गए मेरे पास, ईशान किशन और के राहुल, तो ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, 7वें नंबर तक हो गई बैटिंग। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, अगर यहाँ पे डाल दूँ मैं 4 ऑलराउंडर, तो 4 ऑलराउंडर में भाई सबसे पहले रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, इसके अलावा हार्दिक पांड्या। साउथ अफ्रीका सीरीज में पांड्या नहीं था, पर ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हार्दिक पांड्या हो सकता है भाई वनडे में। ठीक है, पर अगर आप हार्दिक पांड्या को भी साइड कर दोगे तो एक्सपीरियंस ऑलराउंडर जो है फास्ट बॉलिंग का वो थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं हार्दिक पांड्या को रखूँगा। 2 स्क्वाड बनाते हैं, एक जो सिलेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये मैं अपनी बता रहा हूँ। आई अब बॉलरों की बात, तो बॉलरों में भाई हर्षित राणा सबसे पहले नाम लिखा जाएगा। अर्शदीप सिंह, क्योंकि बुमराह को ये नहीं खिला रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और क्या लगता है मोहम्मद सिराज की वापसी हो सकती है। दूर दूर तक नाम नहीं है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा जो पिछली सीरीज में था, तो ये उसी के साथ जाने वाले हैं। ये होते भाई 15 लोग। अब मैंने बात करी थी हार्दिक पांड्या होगा या नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो डायरेक्टली एंट्री मिल रही है भाई अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल पिछली वनडे सीरीज में शायद वाइस कैप्टन था वाइस कैप्टन टीम में था, नहीं टीम में ही नहीं था यार। मतलब बीसीसीआई जो है हमारे इंडिया में आफ्टर विराट कोहली वाइस कैप्टन का एक मजाक बनता है। वाइस कैप्टन होता है, इस सीरीज में है, अगली सीरीज में ड्रॉप। हाँ, गिल के साथ भी तो यही हुआ। खैर, वाइस कैप्टन होता है, अगली सीरीज में ड्रॉप कर देते हैं, फिर ले आते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। मतलब आज के डेट में इंडियन टीम में अगर किसी को ऐसा वाइस कैप्टन अनाउंस किया जा रहा है कि भाई ये हमारा वाइस कैप्टन है, तो वही बंदा सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है। उसे पता है अगली सीरीज में मेरा कटने वाला है। ठीक है, अक्षर पटेल को बाहर कर रखा है भाई, तो बहुत मुश्किल है यार। एक तो जायसवाल का जो साउथ अफ्रीका वाली वनडे सीरीज में था, मुझे लग रहा है अगर अगर ईशान किशन वापस आ रहा है तो जायसवाल का कट रहा है। हाँ, जायसवाल एज अ बैट्समैन, ईशान किशन एज अ ओपनिंग बैट्समैन प्लस विकेट कीपर भी है। लेकिन गिल आ रहा है तो वो एज ए कैप्टन और एज ए कैप्टन और कीपर है, ओ एज ए कैप्टन और ओपनर है। तो बहुत दुविधा है। तो भाई देखो, जो मुझे लगता है टीम सेलेक्ट होगी सेम यही रहेगी। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या अगर नहीं आता है तो भाई अक्षर पटेल को डाल देंगे, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों का, और ऋषभ पंत। पत्ता साफ है बॉस। ध्रुव जुरेल का भी पत्ता साफ है। 4 बंदों का पत्ता साफ हो रहा है। 4 कौन से अंदर आ रहे हैं? अक्षर पटेल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। साफ सी बात है। एक बार और बात कर लें, स्क्वाड की बता देता हूँ। श्रेयस अय्यर कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर, के राहुल विकेट कीपर, और दूसरा विकेट कीपर हो गया ईशान किशन, जो आपको एज अ ओपनर भी फ्लेवर दे देगा। 4 हो गए। 5वां विराट कोहली, 6ठा रोहित शर्मा, 7वां तिलक वर्मा। ये 7 हो गए बैट्समैन। ठीक है, अब ऑलराउंडरों की बात कर लें तो अक्षर पटेल, अगर हार्दिक पांड्या को नहीं सिलेक्ट करते हैं तो नहीं सिलेक्ट करना मतलब अवेलेबल नहीं है भाई। हार्दिक पांड्या को कोई बाहर नहीं कर सकता। उसकी भाई वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत टैलेंटेड ऑलराउंडर है, पर भाई अपने को ना सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए रख रहा है, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, अगर हार्दिक पांड्या नहीं आ रहा है वनडे में तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर 4। 7 और 4 11। रह गए बॉलर अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। मोहम्मद सिराज तो है नहीं भाई दूर दूर तक इनकी लिस्ट में। और ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा, तो ये 4 बंदे की कर देंगे टीम पैक 15। तो ये टीम भाई मुझे लग रही है। आप लोग बताइए आपकी क्या टीम हो सकती है, और आपको क्या लगता है कि इस टीम में कुछ चेंजेस होंगे या अफ्रीका वाली खिला देंगे? वैसे अफ्रीका वाली खिलाने का कुछ तुक बंद नहीं रहा, क्योंकि अफ्रीका वाली में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों इंजर्ड थे, या फिट है। ठीक है, गिल तो 100% है, अय्यर भी 90-95% फिट है भाई, खेलेगा। ठीक है, आएगा वापस भाई।
एलेक्स, आज नाम उल्टे फुल्टे हो रहे हैं भाई, ध्यान कहाँ है तेरा। चलो भाई, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियन ओपनर टेस्ट का, डेज मैचेस का, भाई ने अपनी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फाइनली। तो भाई सिडनी का जो टेस्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एसएस सीरीज का आखिरी, जिसमें शायद जीतने की कोशिश करे इंग्लैंड और अपनी इज्जत बचा ले, नहीं तो भाई 4-1 का फट्टा लगने वाला है। उसमें उस्मान ख्वाजा लास्ट टाइम उतरेगा अपने करियर में और भाई वो रिटायर हो जाएगा। जैसा था बढ़िया था, अच्छा खेला करियर में, नो डाउट। चलो, भिखारियों ने अपनी टीम अनाउंस करी है भाई, और 4 बंदे इनके बीबीएल खेले ना, चारों के पत्ते काट दिए। वर्ल्ड कप के लिए नहीं करी, पाकिस्तानियों ने अपनी टीम अनाउंस करी है श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में। और जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप से ठीक पहले कोई सीरीज खेलती है, उसमें अपनी 100% पावर के साथ जाती है। ठीक है, तो प्लास्टिक का किंग बाबर आजम, और वो प्लास्टिक का एंड्रू साइमंड्स वो उस, अरे क्या है वो, या सिंगल वाला, अरे क्या नाम है उसका, मोहम्मद रिजवान, और वो टेपिया, और शायद एक बॉलर और है, शाहीन शाह अफरीदी है, पता नहीं कौन है। कट गया भाई, श्रीलंका T20 सीरीज से ये लोग बाहर है। तो जगह जगह मुंह मारोगे तो यही होगा, घर में इनसे कुछ होता नहीं, बाहर भी ये पिल ही रहे हैं। खैर, इनकी छोड़ो, बद न्यूज़ देनी थी, दे दी। तो भाइयों, आपको क्या लगता है कौन होगा वनडे सीरीज में? यार आप लोग ना वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बीच में तो हम भी नहीं थे, 5-6 दिन नहीं आए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चेहरे से दिख रहा होगा अभी भी। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? और सबसे पहले भाई, वीडियो देखते हैं ना तो लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छी लग रही है, और अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है वो इम्प्रूव करने की, गलत क्या, गलत चीज़ खबर तो हम ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनली लाते हैं, पर जो चीज़ आपको लग रही है आपको करेक्ट डालनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ बताइए आपकी क्या होगी प्लेइंग 11 स्क्वाड क्या होगा और कैसे बन रहा है, तो वो चीज़ बताइए और बात करते हैं फिर इस बारे में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए बॉस, ताकि जितनी बड़ी हमारा ग्रुप होगा उतने मज़े आएंगे बात करने के। आगे चल के T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, IPL आ रहा है, लाइव किया करेंगे, आपस में बैठ के बातें किया करेंगे भाई लोगों, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए भाइयों इतना ही। आप अपना स्क्वाड बताइए, और जल्द से जल्द स्क्वाड आ जाए तो अच्छी बात है। ये जितने भी सूत्र आ रहे हैं ये दफ़ा हो जाए। मुझे लगता है स्क्वाड 7 तारीख को दे देंगे, ये 4-5 तारीख में दे देंगे, क्योंकि 6 तारीख का विराट कोहली का मैच है। 6 तारीख का विराट कोहली का रेलवे सीरीज के अगेंस्ट मैच है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, मैचेस है कहाँ कहाँ न्यूजीलैंड के साथ। वनडे की करते हैं, 3 ही वनडे। पहला वनडे वडोदरा में खेला जा रहा है 11 जनवरी को, ठीक 1:30 बजे, डे नाइट मैच है। दूसरा वनडे 14 जनवरी को खेला जा रहा है राजकोट में, सेम 1:30 बजे। तीसरा वनडे 18 जनवरी को खेला जा रहा है इंदौर में, इंदौर, रोहित शर्मा, ठीक है, वो भी सेम 1:30 बजे। तो क्या लगता है स्कोर लाइन क्या होगी? न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम थी, और उसने टेस्ट में तो हमें अलग धलक फेंक दिया, वनडे में बहुत बड़ी टक कर दी, और T20 में भी अच्छा खेले वो। क्या लगता है न्यूजीलैंड का? मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लगता है, स्कोर आने दो फिर मैं बताऊंगा मुझे क्या लगता है सीरीज़ की स्कोर लाइन क्या रहेगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए क्रिकेट के साथ। मज़ा है तो अब इसी में रह गया हमारा। ठीक है भाई, मिलते हैं कल, गुड बाय, जय हिंद।